सुधागड एज्युकेशन सोसायटी पालीचे माध्यमिक विद्यालय कलंबोली शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 शैक्षणिक वीडियो में मैं श्री SP पाटिल सर आप सबका स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी अनुराधा मोहिनी लिखित कहानी है जहाँ चाह वहाँ राह, मतलब है इच्छा होने पर मार्ग मिलता है। यह कहानी आज हम देखेंगे। पाठ का परिचय इस तरह है। इस पाठ में बताया गया है कि यदि मनुष्य के मन में किसी काम को करने की इच्छा हो तो वह बड़े से बड़ा काम भी सफलतापूर्वक करता है। एसंबा गांव के बीचों बीच एक नाला बहता था। बरसात के दिनों में बच्चे नाला पार करके पाठशाला नहीं जा पाते। बच्चों ने आपस में सलाह की और नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया। गांव के सब लोगों से चंदा इकट्ठा किया, सामग्री खरीदी, बुजुर्गों के अनुभव से लाभ उठाया। गांव के सभी लोगों ने विद्यार्थियों का साथ दिया और 15 दिनों के अंदर सामूहिक श्रमदान से पुल बनाकर तैयार हो गया। चलो बच्चों, आज हम देखते हैं अनुराधा मोहिनी लिखित कहानी जहाँ चाह वहाँ राह। छात्रों, किताब में ध्यान दो। एसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। गर्मी की छुट्टियों के बाद हर एक गांव की पाठशाला जून से शुरू होती है, वैसे ही एसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। बच्चे स्कूल में आने लगे, लेकिन उस समय धुआंधार बारिश शुरू होने लगी और बारिश के कारण बच्चे प्रार्थना के लिए मैदान पर न आकर कक्षा में गए और कक्षा में ही प्रार्थना संपन्न पूरी हो गई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। जब कक्षा में गुरुजी पहुँचे तब उन्होंने देखा कि आज हर एक कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी दिखाई दे रहे हैं। तो गुरुजी ने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण पूछा तो विद्यार्थियों ने जवाब दिया, वही नाला गुरुजी। सबने एक स्वर में उत्तर दिया। गुरुजी ने पूछा कि आज विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है, तो सबने उत्तर दिया, वही नाला गुरुजी। हर साल वही नाले की वजह से ऐसी परिस्थिति आती हैं। शब्दार्थ है यहाँ धुआंधार, बड़े जोरों से। एसंबा गांव के बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थी। एसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ और पाठशाला दूसरी तरफ, ऐसी परिस्थिति थी। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार करते थे और इसी नाले के कारण हर साल का वही कारण था। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था और इसलिए विद्यार्थियों को नाले के उस पर जाना बहुत कठिन होता था। बड़े बुजुर्ग तो अपने गाय बैलों के साथ क्या करते थे, नाला पार करते थे। किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। लांघना, पार करना। बुजुर्ग तो गाय बैलों के ऊपर बैठकर नाला पार करते थे उनके सहारे, लेकिन पाठशाला में आने के लिए
नाला लांघना, नाला पार करना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। जब जब जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता था। असर, परिणाम। और ऐसी ही परिस्थिति आती थी, जब जब जोरों की बारिश होती तब कक्षा में उस दिन विद्यार्थियों की उपस्थिति कम होती थी। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ये संभा की यही कहानी। यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। प्रचलित होना, जिसका चलन हो। तो हर साल का वही प्रॉब्लम था। हर साल ऐसा ही होता था। जब जब बारिश जोरों से गिरती थी तब एसंबा गांव के बीचों बीच वाला जो नाला है वह नाले में पानी भरता था और इसी के कारण विद्यार्थी सप्ताह तक पाठशाला नहीं जा पाते थे। तो एक गाना प्रचलित होता, एक गीत प्रचलित हुआ था, गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसंबा गांव की यही कहानी। एसंबा गांव की कहानी यही है कि जब जोरों की बारिश के कारण क्या होता है, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी। तो ये गीत प्रचलित हो गया था। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था और पाठशाला में बारिश की वजह से नाला लांघना, पार करना विद्यार्थियों को असंभव था और इसी के कारण विद्यार्थी अनुपस्थित रहते थे और इसी के कारण पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। देखो इसका असर क्या होता था। जो अच्छे छात्र थे, जो अच्छी श्रेणी में हर साल पास होते थे, लेकिन वह भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते थे। सब परेशान थे, पर क्या करते, मार्ग असंभव था। तो सब गांव के बुजुर्ग भी जानते थे कि बच्चों के पढ़ाई पर असर होता है नाले की वजह से। बच्चों को नाला पार करना असंभव नहीं है, लेकिन इसके ऊपर उपाय क्या है। सब परेशान थे, इसी कारण को लेकर सब परेशान थे, सोचते थे कि हम करें क्या। मार्ग असंभव था। क्या है, मार्ग तो असंभव था। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। देखो, असंभव मतलब संभव नहीं है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर पाते, संभव ही नहीं है हमारे लिए, ये असंभव है। वही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। क्या हुआ, यही संभावना एक दिन क्या हो गई, काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण एसंबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। क्या हुआ, एक दिन ऐसा आ गया कि उस दिन बहुत भारी वर्षा हो गई और भारी वर्षा के कारण फिर से पाठशाला में एक भी विद्यार्थी नहीं जा पाया। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। सब छात्र विद्यार्थी नाला पार कर गए, बारिश के कारण पाठशाला में नहीं जा पाए। तो सब वह कहाँ रुके, सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर, थोड़ी बरसात कम हो गई और दोपहर बाद बरगद के पेड़ के नीचे
सब एक चबूतरे पर बरगद के पेड़ के आजू बाजू में जो पत्थर का बना हुआ था उसे चौपाल कहते हैं, उसी चौपाल पर बैठे बच्चे क्या करते थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? तब पाठशाला का एक छात्र तुषार नाम का, उन्होंने कहा, अरे मित्रों, इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? यहाँ बैठना ठीक नहीं, यहाँ तो भूत है। भूत ऊत सब कोरी कल्पना और बकवास है। तो किसी ने कहा, अरे तुषार, भूत ऊत सब कोरी कल्पना है, बकवास है। बकवास का मतलब है बेकार बातें, ये बेकार की बातें हैं। ये जो कल्पना है, ये भूत ऊत की जो कल्पना है वह क्या है, बकवास की बातें, बेकार की बातें। हम इस पर भरोसा या विश्वास नहीं रखते। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? फिर उस बच्चे ने कहा कि हम में से किसी ने भूत को देखा है? अब तक भूत को देखा है क्या? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। मनगढ़ंत का मतलब है मन से गढ़ा हुआ, मन की बातें हैं। सब कुछ कोई लोग बताते हैं कि अरे उधर मत जाओ, पेड़ के नीचे मत जाओ, वो हवेली के उस पार मत जाओ, वहाँ भूत निकलते हैं। लेकिन भूत किसी ने देखा है क्या? ये सब मन की बातें हैं, जो मन में आए वह क्या करते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं और बच्चों को डराने का काम करते हैं। भूत भूत ये क्या है, कोरी कल्पना है। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। ये किसने कहा था? जूही नामक जो लड़की है, उन्होंने कहा था कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं और बात को आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब एक 14 अनुपस्थितियाँ हो चुकी इस बरसात में। उज्ज्वला ने परेशानी भर में स्वर में कहा, आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थिति हो चुकी। तब एक जूही नाम की जो लड़की है, उज्ज्वला नाम की जो लड़की है, उन्होंने कहा, जूही, अब तक आज एक और अनुपस्थिति मेरी लग गई और इसे पकड़कर मैं पाठशाला में 14 दिन अनुपस्थित हूँ। वो परेशानी स्वर से उज्ज्वला ने सबको कहा। मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी, शुभम ने कहा। तो सब हंस पड़े और इसके बाद उस चौपाल पर जमे हुए इकट्ठा हुए लड़के में से शुभम नाम के लड़के ने कहा, अरे दोस्तों, मेरी तो कुल उपस्थिति शायद 14 ही दिन होगी, मैं सिर्फ 14 दिन स्कूल आया हूँ। तो इसके बातों पर, शुभम के बातों पर सब हंस पड़े। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ रखे धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। एक छात्र आशीष नाम का जो लड़का है, उन्होंने कहा कि दोस्तों, इस तरह आप चौपाल पर हम इकट्ठा होकर बस यही बात करेंगे, चर्चा करते रहेंगे, बरसात में ऐसी चर्चा करते रहेंगे और इसी तरह हर साल हम पढ़ाई का नुकसान कर देंगे क्या हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? कुछ ना कुछ हमें सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ हमें क्या करना है, इस पर हल निकालना चाहिए, तो ही हमारी पढ़ाई नहीं जाएगी। आशीष ने गंभीर स्वर से पूछा। गंभीर स्वर से वो बोला कि ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर हमें बैठकर नहीं चलेगा, इस पर कोई हल निकालो। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। तब तुषार नाम के लड़के ने कहा, अरे आशीष, ये तू जो बोल रहा है वो ठीक है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं। सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं तुषार,
तेरी बातों में दम है, तू जो बोल रहा है सच है। हम कर भी क्या सकते हैं, कर भी क्या सकते हैं। आशीष ने 2 बार तुषार की बात को दोहराई। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहाँ बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। तब तुषार ने कही बातों पर उन्होंने कहा कि सच कहा तुम सूर्य, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर सब बच्चे जो इकट्ठा हुए थे बरगद के पेड़ के नीचे चौपाल पर, वह जोर जोर से तालियां बजाने लगे और तालियां बजाकर हंसने लगे। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही हैं। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। तब बच्चों में से एक लड़की, दामिनी नाम के लड़की ने कहा, हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही हैं। देखो, तुम सिर्फ हंसने का काम करते हो, बातें बनाते हो, लेकिन हल नहीं निकालते हो। हंसो मत, हम इस पर कोई हल निकलता है या निकालेंगे तो वह हल निकालने वाली हम ही हैं। दामिनी के स्वर में आत्मविश्वास भरा था और आत्मविश्वास भरे स्वर में उन्होंने कहा कि हंसो मत, मैं कुछ हल निकालती हूँ। हर समस्या का निदान संभव है। निदान का मतलब है समाधान। दामिनी ने कहा, आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा कि हर समस्या का निदान समाधान संभव है। कोई काम कठिन नहीं है। अगर हम प्रयास करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, इसमें सफलता मिलेगी। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। जरा सोचो, प्रकृति ने हमें किसी संकट पर विचार करने की बुद्धि दी है। हमें किस तरह रास्ता निकालना चाहिए। अगर हम संकट से डर कर भाग गए तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो संकट का मुकाबला करते करते हमें क्या करना है, हल निकालना है कि संकट से हम कैसे बाहर आए। तो हमें बुद्धि दी है प्रकृति ने विचार करने की। ज़रा सोचो, हर एक ने सोचो कि इस पर हम क्या कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। दामिनी ने कहा कि देखो, मुझे विश्वास है कि अगर सब लोग इस पर अगर चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उन्होंने कहा कि देखो छात्रों, जो कोशिश करते हैं उसकी कभी हार नहीं होती। हमें रास्ता मिलेगा और हम जीत जाएंगे। और ये जो नाले का हमारा जो संकट है, उसी नाले पर हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। और जो हमारे अनुपस्थिति होती है पाठशाला में, तो हम ठीक से क्या करेंगे, पाठशाला में जा पाएंगे। लेकिन हमें कोशिश करनी है। धन्यवाद छात्रों।